जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कुछ ऐसा अनुभवित संकेत बताइए, जिससे हम जान सकें कि हमारे शरीर के ऊपर कोई सवारी आने वाली है, कोई कृपा आने वाली है देवता की या देवी की। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में सदैव ही अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। सबसे बड़ी बात हम जो ये बोल रहे हैं कि आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे, ये हमारा विश्वास है अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपनी माता शक्ति के प्रति। क्यों? जब विश्वास होता है, क्यों कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो हमारे विश्वास को बनाया है। ऐसे नहीं, उन्होंने भी हमें चुना है बोलने के लिए। इसी प्रकार से कुछ हमारे भगवान जब हमें चुनते हैं अपनी सेवा के लिए, अपने जब उनकी सवारी या उनकी कृपा हमारे शरीर में आती है, तो वो किन लोगों में कुछ ऐसे संकेत देते हैं आने से पहले, जब इसका आभास आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं जितने भी अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं, वो हमारे प्रैक्टिकल ही होते हैं। थ्योरेटिकल कोई अनुभव नहीं होते हैं, किताबी अनुभव नहीं है हमारे। हमारे प्रैक्टिकल अनुभव है जो हमने अपने जीवन काल के अंदर जो प्राप्त किए हैं, जो प्रभु की भक्ति से प्राप्त किए हैं, जो उनकी कृपा से प्राप्त किए हैं। क्योंकि बोलना भी उन्हीं की कृपा के कारण ही है। अगर कहते कि तेरी दया का अंत नहीं, दुनिया माने शक्ति तेरी, तो उनकी कृपा जो होती है तभी आदमी बोलने के लायक बनता है। मैं आज आपको कुछ ऐसे अनुभव बताता हूं कि भगवान आपको चुन रहे हैं अपनी सेवा के लिए, आपकी आशीर्वाद देने के लिए, अपने नाम का प्रचार करने के लिए। क्योंकि जो धर्म का प्रचार वही व्यक्ति करते कहते कि बाबा तेरे भक्त बतेरे, लेकिन भक्ति करने वाला कोई कोई होता है। कई कहते कि बाबा मैं तेरा बहुत बड़ा भक्त, लेकिन भक्त किस प्रकार से होता है, वो उसके अंतर का मन भी सच्चाई बोलेगा। जब कोई आदमी झूठ बोलता है तो उसके हृदय में उसकी कल्पना चल रही होती है कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। वो उसी समय उसके क्षण में अंदर अंतर के मन में चलने लग जाता है। इसी प्रकार से जब भगवान के आगे हम कोई चीज बोलते हैं, तो हमें अनुभव होता है हमारे हृदय के अंदर कि हम क्या मांग रहे हैं, क्या इसमें वाकई में स्वार्थ है या नहीं है। ये हमें पता होता है, लेकिन हम फिर भी मांगते हैं। तो इसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति करते हैं, मैं आपको एक ऐसे अनुभव दूंगा जो आप स्वयं आपके साथ अगर हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो होती है कि जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, तो आपका, अगर पहले मान लो आप ड्रिंक करते हो, दारू पीते हो या कुछ ऐसे गलत कार्य भी करते हो, लेकिन अब जो है आपका मन नहीं करता, आपको ये लगता है कि ये पाप है। जब आप किसी ऐसे कार्य को पाप में गिनने लग जाते हो, जब मन में अपने आप ही भावना उत्पन्न होती है कि ये जो काम कर रहे हैं हम पाप है। मान लो किसी के साथ अत्याचार करना है, ये पाप है, ये गलत है। अगर आप किसी को साथ धोखा देने की कोई प्रक्रिया होती है और कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है कि आपको लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, और आपके अंतर मन में चलता है नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, तो ऐसे हृदय को परमात्मा चुन लेते हैं, ऐसे जीव को परमात्मा पहचान लेते हैं, क्योंकि वही तो भेजते हैं अपने। आज एक बात हो, आप कहते हैं कि जो गाहक है वो भगवान है, ये बात आपने सुनी होगी। हर व्यक्ति की दुकान से आपको पता है कि गाहक देवता होता है भैया। हाँ, ग्राहक आता है। तो वो देवता होता है क्योंकि भगवान, उसको खुद को नहीं पता कि मेरी दुकान पे कौन सा ग्राहक आ जाएगा। इसी भगवान से भगवान अपने हथियार भेजते हैं स्वयं किसी ना किसी तरीके से उस जीव को चुनने के लिए। जब उसमें करुणा जाग जाती है, सामने वाले के प्रति दया जाग जाती है अंदर से। अब आपको कई लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति जाग जाती है, तो सभी बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसे अंदर की बात होती है जो आदमी स्वयं समझना चाहिए। जब तक आपके अंदर करुणा नहीं जागेगी, जब तक आपके अंदर दया नहीं जागेगी किसी जीव के प्रति, जब सभी जीवों को आप परमात्मा का सोचने लग जाओ, जब आप दुराचारी ना हो, आप अत्याचार ना करो। अगर कोई व्यक्ति गऊ को लाठी मार रहा है तो आपके हृदय में भी तकलीफ होने लग जाए, तो इसका मतलब कि आपको परमात्मा ने चुना है। जब आप किसी जीव के प्रति सोचने लग जाओ,
अगर आप सोचो कि मैं जीव के प्रति, मैं अगर अन्न खा रहा हूं और खाते खाते मन में एकदम भावना उत्पन्न हो जाए कि मैं तो खा रहा हूं, लेकिन बाहर जो डोगी है या बाहर जो गाय है, पशु है, पक्षी है, क्या उन्होंने अन्न ग्रहण किया? तो आप जब अपना कर्तव्य समझने लग जाओ, परमात्मा से पहचान होने लग जाती है आपकी। फिर क्यों? क्योंकि आप किसका कार्य कर रहे हो? अपना नहीं, परमात्मा का। परमात्मा का कार्य है इस पूरे संसार का भरण पोषण करना, लेकिन आप उसके कार्य में सहयोग करने लग जाते हो। तो इसका मतलब आप एक दुराचारी आत्मा नहीं हो, परमात्मा के जीव हो, और परमात्मा स्वयं आपको चुन रहे हैं धर्म के कार्य के लिए। आप अपने आप को पहचानो। फिर आपको ऐसा लगता है कि कई संत की सभा में आप बैठे हो, आप मधुमेह हो जाते हो, मान लो मन ऐसा डोल जाता है कि वाणी सुनकर, कि आपके भगवान के नाम से सुनने से आपकी आंखों में आंसू की धारा बहने लग जाती है। मानो जहां से आस्था अपने आप उमड़ के बाहर आ रही है, किसी ने कहा नहीं, किसी ने डायरेक्शन नहीं दी, ये सब अपने आप हो रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये किसी ने नहीं बताया। तो ये अनुभव अगर आपके साथ हो रहे हैं तो परमात्मा स्वयं आपको चुन रहे हैं। और सबसे पहले ये होता है कि कोई व्यक्ति सामने वाला तकलीफ में है, आपका मन करता है कि आप उसका सहयोग करें, उसको सही मार्गदर्शन देने के राह दे रहे हो। तो ये कुछ माँ बाप के संस्कार तो होते होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आपने कोई पिछले जन्म के अंदर परमात्मा का मान लो पूजा करी है, उसका पुरुषार्थ आपको आने वाले जन्म में प्राप्त हो रहा है। आपने पीछे कोई भगवान की सेवा करी है, आराधना करी है, नाम जाप करा है, मंत्र जाप करे है, कृपा करी है, प्राप्त करी है, तो उसका पुरुषार्थ आपको अगले जन्म में, क्योंकि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। शरीर बदल बदल के जन्म ले रहा है, आत्मा तो वही है। अपने आप ही उस आत्मा का पुरुषार्थ जो है जन्म जमांतरों तक बढ़ता जाता है। भगवान ने एक सिम बना दी। सिम भी एक आत्मा है। जिस प्रकार से ये फोन है, अगर हम इसको दीवार पर फेंक दें तो फोन डैमेज हो जाएगा, लेकिन सिम की वैलिडिटी है 2023 या 2053। तो आप सोचो क्या उसमें से मोबाइल डेड हुआ लेकिन सिम नहीं। सिम एक सोल है, एक आत्मा है, जो वो किसी और मोबाइल में चलेगी, दूसरे नंबर से किसी और में निकल के आ जाएगी। अगर फोन भी जल भी गया फोन, तब भी सिम तो नंबर तो वो याद रहे। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि परमात्मा एक आत्मा को जन्म देते हैं, लेकिन उसका पुरुषार्थ प्राप्त होता है जन्म में आपके। और एक बात ये भी है, जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो शरीर के अंदर एक अलग सा तेज उत्पन्न होता है। उस तेज की आप कल्पना ही नहीं कर सकते किसी के साथ। मानो एक आनंद उत्पन्न होता है, जो मानो आपका मन करता है जिस प्रकार से कि मैं ये आनंद प्राप्त करूं, इस भक्ति के रस में बहुत आनंद आ रहा है मुझे। अगर इस प्रकार का आपकी बॉडी के साथ हो रहा है तो परमात्मा आपको चुन रहे हैं, उन्होंने आपको पहचान रखा है, उनकी दया दृष्टि आपके ऊपर है। ऐसा व्यक्ति अपने आप खुद सोचता है, और जब आप सोचते हो कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं, गलत कार्य करूं, तो अंदर से एक दिल कहता है कर ले, एक दिल कहता है नहीं, खिंचाव आ जाता है पीछे की तरफ, ये पाप है। उसमें पाप तुल्य आवाजें निकलने लग जाती हैं अंदर की आत्मा से, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और वो सत्य ही बोलती है। अगर इस प्रकार से कार्य आपके साथ हो रहे हैं तो आपके शरीर में परमात्मा की कृपा का वास आ गया है, आपके शरीर पर तेज उत्पन्न हो रहा है। आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो, अपने इष्ट आराध्य गुरुदेव की भक्ति कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उनकी कृपा का प्रभाव चल रहा है। वो कृपा उमड़ रही है, निकल के बाहर आने चल रही है अब कहीं। लेकिन गुरु के सानिध्य की आवश्यकता है, कोई बताने की आवश्यकता है, सही गाइडलाइंस की आवश्यकता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ऐसे हमारे पास लोग आते हैं, अब वो कहते हैं कि हमारे साथ ये अनुभव हो रहे हैं, इस प्रकार से अनुभव आ रहे हैं हमारे सामने। तो ये आपको जो मैंने आपको बताया है, ये प्रैक्टिकल अनुभव है, कोई थियोरटिकल नहीं, किताबी अनुभव नहीं है ये। मैं अभी आपको बोलूं कि आप बहुत सारी भक्ति करने लग जाओगे, आपके दीपक में ये हो जाएगा, आपके वो हो जाएगा, ये सिम्टम्स तो हैं, ये सिम्टम्स तो हैं, लेकिन अंतर की आत्मा शुद्ध ना हो फिर कहां से सिम्टम्स है? असली तो यहीं से स्टार्ट होएगा ना, असली गेम तो यहीं से स्टार्ट होता है। अगर ऐसे
आपके साथ हो रहे हैं तो भगवान ने स्वयं आपको चुन लिया है। अब आप पीछे मत हटिए, प्रभु की भक्ति जितने कर सकते हो उतनी और ज्यादा कीजिए, जन कल्याण के कार्य के लिए कीजिए, अपनी भक्ति को बढ़ा दीजिए, अपने तप को बढ़ा दीजिए, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति। आप देखना आपको थोड़े समय बाद ऐसे ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे और कुछ समय से पहले के अनुभव होने लग जाएंगे आपके मन में। ये भी एक संकेत है, आप जैसे कहीं पे बुरा होने वाला है तो आपके दिल में आभास होने लग जाता है, आपके दिल में पहले ही पता लग जाता है कि ये गलत है, तो आपको परमात्मा ने चुन रखा है। अगर आपके दिल में इस प्रकार से आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये काम हो सकता है, ये चीज गलत है, ये नहीं होना चाहिए अच्छे था, बुरे का और आप प्रभाव। उस चीज के लिए आप व्यक्ति को रोकते हो और वो चीज हो गई है, तो ये आभास अगर हो रहे हैं तो परमात्मा की कृपा आपके अंदर वास कर रही है, और वो कृपा आपको अनुभव करवा रही है कि परमात्मा का संदेश आया है। आप तप कीजिए, भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए, नाम जप कीजिए और सानिध्य में रहकर कार्य और कीजिए प्रचार कीजिए। और प्रचार कीजिए धर्म का। और ये चीजें सत्य सनातन धर्म के अंदर ही आपको प्राप्त होंगी। आप स्वयं कभी आजमा के देखो, आप करके देखो, आपको खुद आपका हृदय, आप जब आपके अंदर इस प्रकार की वाक्य है तो आप स्टडी करो। रात्रि को जब आप बिस्तर पर लेटते हो तो लेटते वक्त आप ये देखिए, क्या ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ हो रही है, क्या ऐसे ऐसे अनुभव आपके साथ हो रहे हैं। लेकिन इतना जरूर रखो कि वीडियो को अपने तक मत रखो। अब कई व्यक्ति क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को अपने तक रोक लेते हैं। भैया वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है और बताने में भी पहुंचाने मेहनत में भी। लगती है और आप तक पहुंचाने में भी मेहनत का ही प्रयास है, लेकिन सहयोग आप जैसे भाइयों का ही प्राप्त हुआ है। तो आपका भी एक फर्ज बनता है, अगर 10 आदमी को हम ये वीडियो भेज दें तो कहीं ना कहीं हम भी उस परमात्मा की कृपा के हकदार बन जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि थोड़ा सा सहयोग हो, अगर किसी को 20 लाख की आवश्यकता है और अगर कोई व्यक्ति कहे मेरे पास 20 तो नहीं है, 1 लाख रुपए है, तो लाख रुपए की भी आवश्यकता जो है 20 में से 19 तो रह ही गई ना। तो आवश्यकता तो आविष्कार की जननी है। अगर आपको परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है तो आप आविष्कार पैदा कीजिए, आप इस प्रकार के कार्य कीजिए और धर्म के प्रचार के लिए आगे बढ़िए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बाला।